और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दाती महाराज को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दाती महाराज की नजरसानी की अर्जी मुस्तरद कर दी है, खारिज कर दी है। दाती महाराज ने सीबीआई जांच के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। दाती महाराज और इसके 3 भाइयों के खिलाफ इस्मत रेजी का इल्जाम है। आपको बताते चलें कि दाती महाराज को यह बड़ा झटका है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दाती महाराज की नजरसानी की अर्जी खारिज कर दी है। दाती महाराज ने सीबीआई जांच के खिलाफ यह अर्जी दाखिल की थी। आपको यह भी बताते चलें कि दाती महाराज और उसके 3 भाइयों पर रेप का इल्जाम लगा था और अब सीबीआई उसके खिलाफ पूरी जांच पड़ताल कर रही है। दाती महाराज की नजरसानी की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दाती महाराज ने सीबीआई जांच के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। दाती महाराज और उसके 3 भाइयों के खिलाफ रेप का इल्जाम है। सियासी पार्टियां अपने अपने मफाद के लिए अवाम को मुख्तलिफ तरीकों से वर्गलाती हैं और काम निकल जाने के बाद सियासी पार्टियों को कुछ भी याद नहीं रहता, रह जाती हैं सिर्फ बहानेबाजियां। ऐसा ही कुछ 3 तलाक मुतासरा खवातीन का भी हुआ है। बीजेपी ने इनसे जो वादे किए थे वो सिर्फ वादे ही साबित हुए। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी ने मुस्लिम ख्वातीन के हुकूक के लिए 3 तलाक का मुद्दा उठाया था, जो एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता चला गया। और जिस सियासी गलियारे में तलाक के मामले को हवा दी गई थी, उन्हीं गलियारों में तलाकशुदा ख्वातीन की मदद वाला बीजेपी का वादा झूठा और खोखला साबित होता जा रहा है। ये बातें खुद उन्हीं ख्वातीन की जुबानी सुनिए। बुलाया गया था कॉलोनी, आपको लोग को भरे जाएंगे, मिलेगा, और राशन कार्ड गरीबी रेखा। हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा। हम लोग जो काम से आए हम लोग का कोई काम नहीं हो रहा। कुछ तो हुआ नहीं यहाँ पे, बस खाली बैठे हैं कुर्सी पे लिए। उस दफे भी यही हाल हुआ था। उत्तर प्रदेश में तलाकशुदा मुस्लिम ख्वातीन की मदद के लिए डेटा तैयार कर उसे हुकूमत के पास भेजने और उनकी मदद करने की मुहिम की शुरुआत कानपुर से की गई और इसके लिए एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया, जिसमें तलाकशुदा ख्वातीन को राशन कार्ड और मकान देने का वादा किया गया था। लेकिन इस मुहिम की सरबराह डॉक्टर नाजिया आलम खुद ही इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थी। तलाकशुदा ख्वातीन का इल्जाम है कि उन्हें गुमराह किया गया है और उनसे झूठा वादा कर इस प्रोग्राम में बुलाया गया है। नाजिया जी, मेरा उनसे संपर्क सुबह से या कल से परसों से लगातार हो रहा है। अभी इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी हमें डाटा देखिए, हमने 3 तलाक के मामले में खाली अभी शुरुआत ही की है। आने वाले वक्त में मेरे लोग फोन से ही कर सकते हैं सूचना, उनको सूचना दे सकते हैं, उनको वक्त पे बुला के ऑनलाइन उनका अपडेट करा सकते हैं। वहीं बीजेपी अक़लियती मोर्चा के ओहदेदारान ख्वातीन से सिर्फ वादे करते नजर आए और डाइस से बड़ी बड़ी बातें ही करते दिखाई दिए। अब सवाल ये है कि क्या तलाकशुदा ख्वातीन को दिए गए वादे पूरे होंगे या तलाक का मौजू और उससे गुजर रही मुतासरा ख्वातीन से किए गए वादे को बीजेपी तलाक दे देगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कानपुर से संदीप सुईता की रिपोर्ट। तो इंतखाबी वादा इसे कहा जाए या यूं कहा जाए कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे कानपुर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये पूरा मामला क्या है? जिस तरह से वादे किए गए थे तलाकशुदा खवातीन से कि उन्हें राशन कार्ड मिलेंगे, उन्हें घर मिलेंगे, अब आखिर वो वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं? जी अबू हुरैरा, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं बिल्कुल आप, क्योंकि जिस तरह से ये कार्यक्रम किया गया था, इस कार्यक्रम का मकसद ये था कि जो 3 तलाक पीड़ित महिलाएं हैं उनका डाटा पूरे सूबे से इकट्ठा किया जाएगा और उस डाटा को सरकार के पास और आयोग के पास भेजा जाएगा, यानी अल्पसंख्यक आयोग के पास भेजा जाएगा और उसके बाद उनकी मदद की जाएगी। लेकिन जब वहां पर जहाँ न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो वहां पर जो तस्वीर सामने आई कि वहां जो महिलाएं आई थी उनको मालूम ही नहीं था उन्हें किस लिए बुलाया गया है। और जब उनसे बातचीत की गई तो पता चला कि उन्हें इस लालच में बुलाया गया है कि आपका राशन कार्ड बन जाएगा, कि आपको कॉलोनी मिलेगी, कि आपको मकान मिलेगा, या आपकी बेटी की शादी होनी है उनकी मदद की जाएगी। इस तरह के प्रलोभन देकर ये बुलाया गया था। उसके बावजूद जब हम लोगों ने आयोजकों से बात की तो आयोजकों का साफ तौर से कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि महिलाओं ने वहां पर बयान यही दिया कि उन्हें इस लालच में बुलाया गया और ये कहा गया कि उनका राशन कार्ड बनवा दिया जाएगा। बिल्कुल संदीप, अब सवाल ये उठता है कि
कौन सी वो पार्टियां थी या कौन से वो लोग थे जिन्होंने इस तरह का वादा किया था और अब वो अपने वादे से मुकर गए हैं? जी बिल्कुल, वहाँ के जो लोकल नेता, भाजपा के नेता एक गुड़िया अंसारी जी जो थी, उन्होंने उन महिलाओं को वहाँ बुलाया था। वो काफी दूर से महिलाएं आई थी और वो काफी जब कई घंटों वहाँ पर बैठकर परेशान हुई और उसके बाद उन्होंने वहाँ हंगामा भी किया और उस हंगामे के बाद आयोजक उन्हें समझाने लगे और वहाँ पर जो नाजिया सिद्दीकी जी जो थी, जो प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा की, उन्होंने कहा कि उस सबकी मदद की जाएगी और हर तरह की मदद की जाएगी। और जब उनसे बयान लिया गया तो वो भी उन्होंने कहा कि मदद की जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 3 तलाक का ये कार्यक्रम था लेकिन कुछ और बन गया है कुछ लोगों की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो महिलाएं थी वो दरअसल उनको प्रलोभन देकर बुलाया गया था। बिल्कुल संदीप, एक आखिरी सवाल, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं जिनसे सब वादे किए गए थे कि उन्हें क्या क्या फायदा होगा, क्या कुछ मिलेगा, अब उन महिलाओं का क्या कुछ कहना है कि क्या वो अपने आप में ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रही हैं? जी हुरैरा, बिल्कुल ये बात है कि जो महिलाएं थी वो एक्चुअली में वो तलाकशुदा महिलाएं थी ही नहीं, वो केवल एक मुस्लिम महिलाएं थी और उन्हें लालच देकर बुलाया गया था। और उस कार्यक्रम को केवल ये पेश किया गया कि 3 तलाक पीड़ित महिलाएं हैं और उनका डाटा तैयार किया जाएगा और उसको सरकार के पास भेजा जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो खवातीन को लालच दिया गया लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया।